Students, how are you all? I hope you all are very well. Today, I am going to tell a story of moral value, respect your elders. आज हम लोग जो स्टोरी सुनने वाले हैं वो अपने फर्स्ट चैप्टर में से है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो चलो सुनते हैं स्टोरी। वंस देयर वाज ए विलेज नेम्ड मोतिहारी। एक बार एक गांव था जिसका नाम क्या था? मोतिहारी। देयर लिव्ड ए कारपेंटर नेम्ड रामू। वहाँ पे एक कारपेंटर रहता था। चलो मैं यहाँ पे आपको कारपेंटर की मीनिंग बताती हूँ। कारपेंटर होता है खाती या फिर बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है उसको बोलते हैं कारपेंटर। ओके, तो जो कारपेंटर था उसका नाम था रामू। ही हैड ए 5 years old सन। वो जो रामू था उसके एक 5 year old का जो सन था, एक बेटा था उसका जिसकी उम्र 5 year थी। हिज नेम्ड वाज श्यामू, और उसका नाम था श्यामू। रामू के बेटे का नाम था श्यामू। रामूज फादर ज्ञानू वाज वेरी ओल्ड। रामू का जो फादर था, पिताजी था, वो बहुत ही ओल्ड था, बुढ़ा था, बुढ़ा हो गया था उसका पापा। किसका पापा? रामू का। रामू के पापा बूढ़े हो चुके थे। ज्ञानू वाज वेरी ओल्ड। रामू यूज्ड टू थिंक दैट हिज फादर इज नो मोर हेल्पफुल। रामू सोचता था कि उसका जो फादर है वो बूढ़ा हो गया है और उसके किसी भी काम का नहीं है, हेल्पफुल उसके लिए किसी प्रकार से भी वो योग्य नहीं है, उसके कोई काम का नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे वो हेल्पफुल नहीं है उसके लिए। ही ऑलवेज मिसबिहेव्ड। ही ऑलवेज मिसबिहेव्ड विद हिज फादर। ही ऑलवेज, ही वह, ऑलवेज हमेशा, मिसबिहेव नोट डाउन कर लीजिए। मिसबिहेव है गलत व्यवहार करना। हिंदी में मिसबिहेव को गलत व्यवहार करना बोलते हैं। तो रामू जो है वो अपने फादर के साथ, फादर का नाम था ज्ञानू, रामू अपने पिताजी ज्ञानू के साथ मिसबिहेव करता था, गलत व्यवहार करता था। ज्ञानू यूज टू रिमेन साइलेंट व्हेनेवर रामू शाउटेड एट हिम। ज्ञानू जो था, रामू का फादर, वो उस टाइम पे साइलेंट रहता था। साइलेंट है शांत रहना, चुप रहना। साइलेंट का मतलब होता है शांत या फिर चुप रहना। तो व्हेनेवर जब कभी, रामू शाउटेड एट हिम, रामू जब कभी अपने फादर पे शाउटेड करता था, चिल्लाता था, तब उसका फादर जो था ज्ञानू वो चुप हो जाता था, एकदम शांत हो जाता था, कुछ नहीं बोलता था बेचारा। वन डे रामू सर्व्ड फूड टू हिज फादर इन ए क्ले प्लेट। एक दिन रामू अपने फादर को एक क्ले प्लेट में, क्ले प्लेट होता है मिट्टी की प्लेट, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन में अपने फादर को खाना सर्व कर रहा था, परोस रहा था, खाना दे रहा था। व्हेन ही कम बैक फ्रॉम वर्क, जब वो घर वापस आया, अपने काम करके, अपना काम करके घर वापस आया रामू, ही सा द क्ले प्लेट ब्रोकन इन टू पीसेज। व्हेन ही कम बैक फ्रॉम वर्क, जब वो काम करके घर वापस आता है तो वो क्या देखता है? ही सा, सी मतलब, सा मतलब देखना। क्ले प्लेट, जो क्ले प्लेट थी मिट्टी की, वो क्या हो गई थी? टूट गई थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ही गोट वेरी एंग्री, और वो बहुत ही एंग्री हुआ, नाराज हुआ, गुस्सा हो गया। कौन गुस्सा हो गया यहाँ पे? रामू, ज्ञानू का जो बेटा था रामू, वो क्या हो गया? एंग्री हो गया था, नाराज हो गया, उस पर गुस्सा हो गया। ही स्कॉल्डेड हिज फादर, और उसने, स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना। ही स्कॉल्डेड, वो डांटने लगा। किसको? हिज फादर, अपने पिताजी को। बैडली, बुरे तरीके से वो उसको स्कॉल्डेड करने लगा, डांटने लगा, और बोला, हे ओल्ड मैन इफ़ यू ब्रेक द नेक्स्ट प्लेट। हे ओल्ड मैन, ए बुढ़े आदमी, यदि आज के बाद आपने दूसरी वाली प्लेट यदि तोड़ी तो क्या कर दूंगा? देखो, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द हाउस। आई विल थ्रो, थ्रो मतलब फेंकना, यू आउट ऑफ द हाउस। यदि आज के बाद दोबारा तुमने यदि प्लेट को तोड़ा तो मैं आपको घर से बाहर फेंक दूंगा। मतलब उसको वो डांट रहा था बहुत बुरे तरीके से। अपने से बड़ों को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन वो, उसका बेटा था रामू, वो बिल्कुल भी अपने पिताजी की इज्जत नहीं करता था। तो वो बोला, यदि आज के बाद तुमने
यदि प्लेट को दोबारा तोड़ा ना तो मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। श्यामू वाज वॉचिंग एवरीथिंग साइलेंट। अब रामू का जो छोटा बेटा था 5 साल का, वो ये सब चीज़ें देख रहा था। क्या देख रहा था? कि रामू है वो अपने पापा को कैसे डांट रहा है। सब कुछ वो चुपचाप खड़ा खड़ा देख रहा था। कौन देख रहा था? उसका बेटा जिसका नाम था श्यामू। श्यामू छुप के सब कुछ देख रहा था। फिर क्या होता है? नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, व्हेन ही कैम बैक होम आफ्टर वर्क। दूसरे दिन क्या होता है? जब रामू अपना काम करके और घर आता है तो वो क्या देखता है? ही सा हिज सन। उसने देखा कि उसका बेटा श्यामू मेकिंग समथिंग विद हिज कारपेंट्री टूल्स। श्यामू क्या कर रहा था? समथिंग मेकिंग, कुछ बना रहा था। किससे? कारपेंट्री टूल्स। टूल्स होता है औजार, कारपेंट्री मतलब जो खाती जो काम करता है, और उस काम में जो टूल्स औजार काम आते हैं वो उनसे कुछ बना रहा था। कौन बना रहा था? श्यामू बना रहा था। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट। और वो उसे देख के सरप्राइज्ड हो गया, अचंभित हुआ कि क्या बना रहा है ये, और कारपेंट्री टूल्स से बना रहा है। क्या बना रहा है? रामू आस्क्ड श्यामू। और रामू ने अपने बेटे श्यामू से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग माई सन। मेरे बेटे क्या कर रहे हो तुम? तो श्यामू जो 5 साल का बेटा था रामू का, वो बोलता है, फादर आई एम मेकिंग ए वुडन प्लेट फॉर यू। फादर आई एम मेकिंग ए वुडन प्लेट फॉर यू। पिताजी मैं आपके लिए एक वुडन होती है लकड़ी, मैं आपके लिए एक लकड़ी की प्लेट बना रहा हूँ। वहेन यू विल बिकम ओल्ड। जब आप बूढ़े हो जाओगे, आई विल गिव यू दिस वुडन प्लेट। जब आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं ये वुडन वाली प्लेट है, लकड़ी की प्लेट है, वो मैं आपको दूंगा। सो दैट यू डू नॉट ब्रेक इट। ताकि आपसे ये प्लेट टूटे नहीं। आपसे वुडन लकड़ी की जो प्लेट होती है वो टूटती नहीं है। तो बोले यदि मैं क्ले प्लेट आपको दूंगा तो वो आपसे टूट जाएगी, तो मैं आपके लिए बुढ़ापे के लिए आपकी वुडन प्लेट है वो बना रहा हूँ, ताकि आपसे वो टूटे नहीं। और फिर देखो क्या बोलता है, एंड आई विल नॉट हैव टू थ्रो यू आउट ऑफ द हाउस। और मुझे आपको घर से बाहर नहीं फेंकना पड़े, आपको मैं घर से बाहर नहीं निकालूं, ये सोच के मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक वुडन प्लेट बना के दूंगा। रामू रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। रामू को उसकी मिस्टेक रियलाइज हुई, महसूस हुई कि उसने क्या गलती की है। ही अपोलाइज्ड टू हिज फादर फॉर ऑल हिज मिस्टेक्स। अपोलोजिस्ट होता है क्षमा मांगना, क्षमा प्रार्थना करना, अपनी गलती की माफ़ी मांगना। तो वो क्या हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, रियलाइज हुआ, और उसने अपने पिताजी से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। किसके लिए माफ़ी मांगी? अपने गलत व्यवहार के लिए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स रामू, फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, ऑनवर्ड्स होता है बाद में, उस दिन के बाद में श्यामू एंड हिज ग्रैंडफादर ज्ञानू लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उस दिन के बाद में श्यामू और उसके दादाजी ज्ञानू हैप्पीली रहने लगे, खुशी खुशी रहने लगे। और उसका पिताजी जो था वो भी अपने पिताजी ज्ञानू की क्या करने लगा? रेस्पेक्ट करने लगा, आदर करने लगा। तो इस स्टोरी से अपने को क्या मोरल मिलता है? मोरल, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस स्टोरी से अपने को ये मोरल मिलता है। तो बच्चों, आज के लिए इस स्टोरी बस अपनी इतनी ही, और इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक बाय, और बताना मुझे आपको स्टोरी कैसी लगी।